जय हिंद। आज 3 सितंबर 2025 में पूरे विश्व ने चाइना के विक्ट्री डे परेड को देखा है। और इसकी तैयारी चाइना ने बहुत की थी, और वो वही मौका है जब चाइना ने जब उसने ओलंपिक के बाद अपना शोकेस किया था पूरे पूरे विश्व के अंदर में, कि वो अराइव कर गया है फॉर जो भी उसकी एडवांसमेंट हुई है, जो जिस तरह से वो इमर्ज किया है, इकोनॉमिकल जायंट बना है, वो उसने शोकेस किया था। और आज के विक्ट्री डे परेड पे वो दिखाना चाहता है कि हम लिटरली अराइव किए हैं। भले ही उसका टाइम फ्रेम्स कुछ 2027 का है, जब वो पूरा का पूरा वो कहते हैं कि वो टाइम फ्रेम है कि दे शुड बी रेडी टू टेक ओवर ताइवान इवन मिलिटरली। और उसका क्या मतलब है, 2035 में उनका कहना है कि फुली मॉडर्नाइजेशन, ये सी जिनपिंग की टाइम लाइन दी हुई है, फुली मॉडर्नाइज्ड। एंड 2049 में वो कहते हैं वर्ल्ड क्लास इन द मिलिट्री फोर्स। तो आज उन्होंने जो शोकेस की है और क्या मैसेजिंग दिया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि टाइम फ्रेम के हम जाएं तो 2025 में ही, तो वो अभी 2027 से भी 2 साल पीछे है। मगर वो क्या दिखाना चाहते हैं, वो एक अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ बढ़ती हुई, क्योंकि आज चीन सबसे बड़ी मिलिट्री फोर्स है पूरी वर्ल्ड की। 20,35,000 की फोर्स नंबर 1 पे है। उनकी नेवी अमेरिकन नेवी को भी आगे, और वर्ल्ड की सबसे बड़ी मैरिटाइम डोमेन में उन्होंने एक कमाल करके दिखाया है। सबसे बड़ी जो मैरिटाइम फोर्स बना के निकाली है। तो ये नफरी के अनुसार उनके जो एक्चुअल जमीन के ऊपर में तो अभी तक शोकेसिंग ऐसा नहीं हुआ है, चाहे वो मैरीटाइम डोमेन हो या उसके जमीन के ऊपर में, हवा के ऊपर में। मगर जो सबसे बड़ी चीज उन्होंने की है, और उनका ये बयान आया है कि हम किसी से ये करके दिखा रहे हैं कि चीन किसी से डरता नहीं, और कोई हमें डरा नहीं सकता। कोई हमें धमकी दे और हम नीचे झुक जाएं, ये नहीं हो सकता। और धमकियों से हम डरने वाले नहीं हैं। ये मैसेजिंग वहां से आई है। और सबसे बड़ा शोकेसिंग है जब पुतिन और सी जिनपिंग और किम जोंग उन परेड के अंदर में साथ जाते हुए दिखाई दिए। और वो एक ध्रुवीकरण का एक मैसेजिंग है कि ये ध्रुवीकरण है। इसके अलावा 26 देश के लोग वहां पर हैं, राष्ट्राध्यक्ष हैं, उसके हेड ऑफ स्टेट्स हैं, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कुछ कंट्रियों के वो लोग हैं, जिसमें पाकिस्तान सबसे बढ़कर सबसे बड़ी नफरी लेके गया है। टर्की है, अजरबैजान है, ईरान है। मगर पाकिस्तान जो अपने को कहता है कि हम तो एब्सोल्युटली आयरन क्लैड हैं, और हम तो हिमालय से भी ऊंचा और समुद्र से भी गहरा है, तो वो कहीं दिखाई ज्यादा नहीं दिया। आसिम मुनीर भी वहां पहुंच चुके, सबसे बड़ा दल लेकर खम के गए हैं, मगर वो कहीं उनके साथ वो मैसेजिंग में नहीं आए हैं। शायद वो डंपिंग के इलाके में है, डंपिंग उनकी हो रही है, वो ऐसा प्रतीत हो रहा है, खास करके सीओ समिट के बाद ये जो चीजें आई हैं। जो दूसरी बड़ी चीज है, जो उनके 3 मेजर एम है 2025 तक का, वो है हाइपरसोनिक मिसाइल कैपेबिलिटी टू अचीव दैट, एंड स्टेल्थ जो फाइटर एंड ड्रोन टेक्नोलॉजी एंड साइबर वॉरफेयर, ये उनका बेंचमार्किंग था। और उन्होंने जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस इसको जाहिर किया है, अब जो चीज़ों को उन्होंने वहाँ दिखाया है, उसमें YJ-17 YJ-19 मिसाइल हैं। ये हाइपरसोनिक मिसाइल है, 5 मैक्स से इसकी से भी ज़्यादा इसकी जो स्पीड है, कर्सिंग स्पीड है, वो उन्होंने शोकेसिंग की है। अंडर वाटर ड्रोन अल्फा जूलियट एक्सरे AJX-002, जो 60 फीट लॉन्ग है, न्यूक्लियर कैपेबल, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज अ न्यूक्लियर कैपेबल, वो भी उन्होंने दिखाया है। उन्होंने टैंक एंड आर्मर्ड व्हीकल जो 99B है, जिसके ऊपर लेजर भी है, द टैंक विल बी हैविंग द लेजर एंड आल्सो द रडार सिस्टम ऑन इट, वो उन्होंने शोकेसिंग किए हैं। स्टेल्थ ड्रोन को दिखाया है, FH-97, और लायल विंगमैन का नाम दिया है ये ड्रोन, जो कि बोलते हैं कि वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 ड्रोन है। तो वो शोकेसिंग की है। तो पीएलए के जो रिफॉर्म इन्होंने शुरू किया था 2013 में, वो कहीं वो शोकेस कर पाए हैं। यदि किसी को धक्का लगा है तो पाकिस्तान को धक्का लगा है, जो पाकिस्तान कहता रहा है कि हम तो उम्मा के साथ खड़े रहते हैं, हम अमेरिका के साथ बैठते हैं और चाइना के साथ सोते हैं। तो वो चीज़ तो आज कोई दिखाई नहीं दी, क्योंकि शायद मोरलिज्म की डंपिंग है वहाँ पर। उनके सबसे बड़े डेलीगेशंस को भले ही वो भाग भाग करके मिल रहे हैं उन लोगों से,
तो उसके अंदर में एक चीज़ आज भी आई है, उनका ड्रेसिंग डाउन हुआ है सी पैक के ऊपर में, और बहुत सारी उनकी रेड लाइन्स उन्होंने ड्रॉ की है, और ख़ास करके रेयर अर्थ मटेरियल में जिस तरह से वो 2 नाव पे पैर करके अमेरिका और चाइना दोनों को ये दिखाना चाहते हैं, लुभाना चाहते हैं, या दोनों को इन चीज़ों के अंदर फँसाना चाहते हैं। तो उसके ऊपर में ड्रेसिंग डाउन तो उसका हुआ है। तो ये है चाइना का क्या दिखाना चाहता है उसके मिलिट्री परेड में। जो इसका अगला वीडियो मैं बना रहा हूँ इसी के सेम सीक्वेंस में, क्योंकि बड़ा हो जाएगा, वो है कि कैसे रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ मिलिट्री फोर्सेस को वो कर पाया है, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट होगा कि इन चीज़ों को समझने के लिए, क्योंकि यू हैव टू अंडरस्टैंड, क्योंकि वो आपका एडवर्सरी भी हो सकता है, आपका कॉम्पिटिटर भी हो सकता है, आपका कोऑपरेटर भी हो सकता है, आप कोऑपरेशन कर सकते हैं। तो उसको जानना फ्रॉम मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू एंड ऑल्सो फ्रॉम द व्यू जो हमारे लोग हैं, हमारे दर्शक हैं, उनको बहुत ज़रूरी है यदि भारत को इसी तरह आगे बढ़ता रहना है। जय हिंद।